तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम फिर से आ गए हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे परमैन की फैन में स्टोरी हैव यू सीन परमैन एनी वेयर को। तो आओ यार, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो बर्डमैन रहता है वो मित्सो को एक आइलैंड पे भेज देते हैं ताकि वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सके, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहा होता है और उसकी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा होता है। तो बर्डमैन उसको आइलैंड पे भेज देते हैं। फिर जो मित्सो रहता है वो उस आइलैंड पे जाता है और वहाँ की कंडीशन देखता है। वो देखता है कि वो उस आइलैंड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मित्सो उन सब की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अगले दिन से जो मित्सो रहता है वो सबकी मदद करता है, उनको उनके घर रिपेयर करने में और बाकी के कामों में। तो फिर ऐसे ही मित्सो को वहाँ पर एक दिन पूरा बीत जाता है और तभी हमें दूसरी तरफ मिस सुमिरे को दिखाया जाता है, यानी पाको को। जो पाको रहती है वो अपनी परमानेंट ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर आती है और वह अपना परमानेंट सेट उतारती है। तभी उसके डोर पे कोई नॉक करता है, तो वह अपना परमानेंट सेट अपने टेबल पे रख के डोर की तरफ बढ़ती है। तभी उसकी रोबोट भी वहाँ पर आती है और कहती है कि रुको, मैं डोर खोल देती हूँ। लेकिन जो सुमीरे रहती है वो कहती है कि कोई नहीं, तुम अपना काम करो, मैं डोर खोल देती हूँ। इसके बाद जो मित्सुमेरे की रोबोट रहती है वो वहाँ से चली जाती है और फिर जब जो मित्सुमेरे रहती है वो डोर ओपन करती है और वह सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें एक पेपर गिरता हुआ दिखाई देता है। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिस सुमेरे की रोबोट आती है और वह देखती है कि जो डोर है वो खुला हुआ है और वहाँ पर सुमीरे नहीं है। और फिर वह देखती है कि वहाँ पर एक पेपर पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद वह पेपर को उठाती है और देखती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं सारे परमैंस को चुनौती देता हूँ, जो सुमीरे है वो मेरे पास है, अगर उसे बचा सकते हो तो बचा लो। सो ये लेटर पढ़ने के बाद जो सुमेरे की रोबोट रहती है वो सोचती है कि पाको तो उसके पास परमानेंट सेट होगा, वो तो वहाँ से आसानी से बाहर आ जाएगी। लेकिन फिर वो पीछे मुड़ती है और वह देखती है कि उसका जो परमानेंट सेट है वो अभी टेबल पे रखा हुआ है। तो जो सुमेरे की रोबोट रहती है वह उसका परमानेंट सेट वहाँ पर रखा देख डर जाती है और इसके बाद वो उस परमानेंट सेट को उठाती है और उस परमानेंट सेट को पहनकर बाहर जाती है सुमीरे को ढूंढने के लिए। और फिर इसके बाद वो पूरी रात सुमीरे को सर्च करती है, लेकिन उसे सुमीरे कहीं नहीं मिलती। अब सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ये खबर फैल जाती है कि हमारी सुपरस्टार मिस सुमीरे मिसिंग है और बायान बूबी और पाको उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक परमैन का कोई अता पता नहीं है। हमारा जो परमैन है वही सुमीरे को वापस ला सकता है। लेकिन जो परमैन है दूसरी तरफ वो अपने काम में बिजी होता है। वह एक और दिन उस आइलैंड पे गुजारता है और वह ज़्यादातर काम अपने कर चुका होता है। तभी शाम को वो उसी आइलैंड के बीच पे सनसेट देखने के लिए बैठा होता है। तभी हमें बर्डमैन को दिखाया जाता है। बर्डमैन जो रहते हैं वो उस आइलैंड के ऊपर ही अपनी स्पेसशिप में उड़ रहे होते हैं और उनके हाथ में उनकी रे गन भी होती है, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा होता है। और तभी उनके हाथ से उनकी रे गन नीचे गिर जाती है और ये देख के वो थोड़े डर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो रे गन रहती है वो एकदम से ज़मीन से टकराती है और उसमें से एक बीम निकलती है जो सीधे मित्सो को जाके लगती है और वह गायब हो जाता है। और इस बारे में मित्सो को कुछ भी अता पता नहीं होता है, क्योंकि
उसका ध्यान तो सनसेट देखने में होता है। और फिर इसके बाद जो बर्डमैन रहते हैं वो नीचे उतरते हैं और अपनी रे गन को उठा के वहाँ से चले जाते हैं। और वह मित्सु को देख नहीं पाते हैं क्योंकि मित्सु अब गायब हो चुका था। अब दूसरा दिन हो जाता है और हमें पाको को दिखाया जाता है, यानी सुमिरे के रोबोट को। वह सोचती है कि अब बहुत समय हो गया है, सुमिरे मिल नहीं रही है, सब उसकी खोज में लगे हैं तब भी। तो वह अब डिसाइड करती है कि वो परमैन को कॉल करेगी। उसे भी पता होता है कि जो परमैन है उसे बर्डमैन ने एक आइलैंड पे भेजा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो परमैन को कॉल करती है और परमैन कॉल उठाता है। और फिर जो पाको रहती है वो मित्सु को कहती है, मित्सु हमें तुम्हारी ज़रूरत है, यहाँ पर जो मित्सुमिरे है उनका किसी ने किडनैप कर लिया है। और यह बात सुनने के बाद जो मित्सु रहता है वो थोड़ा सा डर जाता है और पूछता है पाको से सारी बात। लेकिन पाको कहती है कि अभी तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो जो मित्सु रहता है वो वहाँ से निकल जाता है आइलैंड से शहर के लिए। अब जब मित्सु शहर के लिए निकल जाता है तो वो थोड़ी देर में शहर पहुंच जाता है। और जब वो अपने घर जा ही रहा होता है तभी वो देखता है कि एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है, क्योंकि वहाँ पर पायान, बूबी और पाको की रोबोट होती है। तो वह उनसे कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं। तभी जो मित्सु रहता है यानी परमैन, वो वहाँ पर जाता है और पायान से कुछ कहता है। लेकिन पायान सोचता है कि ये कौन बोला, शायद मेरा वहम है। लेकिन जो मित्सु रहता है वो कहता है, पायान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मिस सुमिरे को ढूंढना चाहिए। तो जो पायान रहता है वो कहता है कि ये मित्सु की आवाज़ कहाँ से आ रही है, शायद फिर से मेरा कोई वहम है। फिर मित्सु जो रहता है वो सोचता है कि पायान मेरी बातों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। और फिर इसके बाद वो हवा में थोड़ा ऊपर उड़ता है और वह सामने ग्लास पे देखता है और वह देखता है कि उसे उसकी इमेज दिखाई नहीं दे रही है। तो वह सोचता है ये क्या हुआ, मैं गायब कैसे हो गया। फिर इसके बाद वो फिर से नीचे जाता है और पायान से कहता है, पायान के बाजू में खड़े होके उससे कहता है, पायान ये मैं हूँ परमैन, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे सामने, लेकिन मुझे तुम दिखाई दे रहे हो लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते क्योंकि मैं गायब हो चुका हूँ। तो जो पायान रहता है वो कहता है गायब कैसे। फिर इसके बाद वहाँ पर पायान के साथ साथ बूबी और पाको की रोबोट भी रहते हैं। तो जो पायान रहता है वो उन दोनों से भी कहता है कि तुम्हें क्या परमैन दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, लेकिन हमें उसकी आवाज़ आ रही है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पायान, बूबी, पाको की रोबोट और परमैन एक साथ एक बिल्डिंग के टेरेस पर बैठे हुए होते हैं और पायान मित्सु को सारी बातें बताता है और पाको और बूबी भी सब कुछ उसे बताते हैं जो भी उन्हें पता होता है। फिर इसके बाद वो ये भी डिस्कस करते हैं कि परमैन को आखिर हुआ क्या है, वो गायब कैसे हो गया। इसके बाद जो परमैन रहता है वो कहता है कि शायद बर्डमैन इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। सो यार, अगर ये वाला एपिसोड पसंद आ गया हो ना तो आपको पता है क्या करना है। वीडियो तो लाइक कर दो, चैनल तो सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी एक सब्सक्राइब मिल सकते। तो बस यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।